हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों की परवरिश के टाइम पर करते हैं तो आपको बाद में ज़रूर रिग्रेट होगा। आपको समझना है कि इन गलतियों को करने से आपको बचना है। आप ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जाने अनजाने हो रही है तो आज ही इन गलतियों को छोड़ दीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। एक बेहतर पेरेंट बनने के लिए अपना माइंड सेट कीजिए। ऐप पर अफर्मेशन है, पेरेंटिंग अफर्मेशन। आप उन अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो जाएगा। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरेंटिंग मिस्टेक के बारे में जानते हैं। मिनिमाइजिंग योर किड्स फीलिंग। आपका बच्चा जो भी फील कर रहा है, आप उसकी फीलिंग्स को मिनिमाइज़ कर देते हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है तो भी आप ये इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है, क्यों बावले हुए जा रहे हो, कब तक एक ही बात को गाओगे, नहीं, इस तरीके से नहीं। अगर वो वाकई ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको खुशी हो रही है, तो उसकी खुशी में शामिल होइए, शेयर कीजिए और धीरे धीरे उसे काम डाउन होने में मदद कीजिए। इसी तरीके से अगर बच्चा रो रहा है, तुम्हारा तो हर समय रोने का काम है, तुम्हें तो हर समय गुस्सा आता है, कोई भी उसकी फीलिंग है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, इसमें गुस्से की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मतलब कोई भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स पास कर देना, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके बच्चे को ये मैसेज मिलता है कि आप उसकी फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं और आप उसके साथ ही नहीं हैं। क्योंकि आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप उसके साथ कैसे हुए। अगर आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं तो संभल जाइए और ऐसा करने से बचिए। उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करिए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ भी कह रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है या मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है, तो समझिए। ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, तुमको तो इतना ज़्यादा दिया हुआ है, दूसरों से कंपैरिजन करके देखो, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उसका कमी का मतलब कुछ ये भी हो सकता है कि उसके पास सुख सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन हो सकता है उसको लग रहा है कि आपके समय की कमी है उसके पास। तो उसको सुनिए, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, ना कि उसकी फीलिंग्स को मिनिमाइज़ कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। दूसरी बड़ी गलती जो पेरेंट्स से होती है, उनको होती है ऑलवेज सेविंग देम फ्रॉम फेलियर। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, फेल ना हो जाए, वो उससे बचाते रहेंगे। आप अगर उनको सब फेलियर से बचाते रहेंगे तो आप उनको स्ट्रांग होने का मौका कब देंगे। अगर आप हर समय उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते रहेंगे, आप कभी भी उनको फेलियर को फेस नहीं करने देंगे, आप उसका स्कूल का होमवर्क भी खुद कर देंगे, आप उसके प्रोजेक्ट्स भी खुद बना देंगे, आप हर समय उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, मतलब उसको कभी भी कोई फेलियर का सामना नहीं करने देंगे, तो जब तक वो फेलियर का सामना नहीं करेगा उसे फेलियर को हैंडल करना कैसे आएगा। क्योंकि आप हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते। कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई मौका ज़रूर हम सबकी लाइफ में आता है जब हम फेल होते हैं। तो आपको अपने बच्चे को फेलियर से नहीं बचाना है, आपको अपने बच्चे को फेल हो जाने पर किस तरीके से उस फेलियर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से लर्निंग लेकर बाउंस बैक करते हैं, ये सिखाना होता है। लेकिन जो भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा फेलियर ना सामना करे क्योंकि वो उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बेइज्जती हो जानी है हमारी भी उसकी भी, ऐसा कर कर आप अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। उसको फेल होने दीजिए, उसको गिरने दीजिए। कई बार जितना गिरेगा, फेल होगा, उसको हर बार फेलियर पे रुकना मत सिखाइए। उसको बोलिए कि कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जिस तरह से सक्सेस है तो फेलियर भी है। फेलियर को बेटा ऐसे हैंडल करते हैं, ऐसे लर्निंग लो कि आप फेल क्यों हुए हो, और फिर उस लर्निंग से उसको बाउंस बैक करना सिखाओ। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बचिए। इसी तरीके से ओवर इंडल्जिंग योर किड्स। आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के साथ ओवर इंडल्ज हो रहे हैं हर चीज़ में, मतलब आप बिल्कुल इतना ज़्यादा चिपक गए हैं उससे। खेल रहा है तो भी उसी के आसपास हैं, काम कर रहा है तो भी उसके बराबर में बैठे हैं, फ्रेंड आए हुए हैं तो भी उनके पास किसी न किसी बहाने से इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर समय आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा ओवर इंडल्ज कर रहे हैं। आपको मतलब इतना केयर, इतना पैम्पर को इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इससे आप अपने बच्चे को वीक बना रहे होते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस पे से नज़र हटा लें। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि इंडिपेंडेंट बनाने के पर्पज़ से आप उसको मौका दे रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत होगी तो इन्वॉल्व ज़रूर होइए, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट
बुरा होता है। इसी तरीके से एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, जब आप अपने बच्चे से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, हर चीज़ में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा परफेक्ट हो, वो पढ़ाई में भी टॉप स्टूडेंट्स में रहे, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे तो उसमें भी उसको हमेशा विनिंग मिलनी चाहिए, वो जो भी करे, खाए तो अच्छे से खाए, पहने तो अच्छे से पहने, किसी से बात करे तो सारे संस्कार एक साथ दिखाते, हर चीज़ में परफेक्शन को एक्सपेक्ट कर कर आप उसे ओवरबर्डन कर रहे हैं। और जब आप उसे इस तरीके से ओवरबर्डन कर देंगे तो आप वाकई उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपको ऐसा करने से बचना है। इसी तरीके से मेकिंग श्योर दे ऑलवेज फील कंफर्टेबल, आप उनके कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनका मुंह खुलने से पहले ही उनकी सारी ज़रूरतों से भी ज़्यादा आप उनको एक्स्ट्रा जो है ना, उनको कुछ भी फीड करते रहते हैं। आप उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, अगर आप उनके कंफर्ट का इतना ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आप वास्तव में उनको अनकंफर्टेबल कर देंगे। यस, क्योंकि जब एक बार कंफर्ट जोन बन जाता है ना तो लाइफ में बड़ा डिस्कम्फर्ट आता है, क्योंकि आप एक्चुअली ज़रूरत होने पर भी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। पहले तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, चाहे वो टॉयज़ दिलाने हो, कपड़े दिलाने हो या बहुत सारी और चीज़ें, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनकी डिमांड्स पूरी करनी हो, इतना ज़्यादा हर समय उनको कंफर्टेबल रहते हैं कि बच्चा बिल्कुल भी रोए ना, झीके ना, कुछ भी ना करे, उसके अंदर ना पेशेंस डेवलप होने देते, ना उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई ऐसी कमी का एहसास कराकर उसे कि रियलाइजेशन कराने देते कि वास्तव में ज़िंदगी में हर चीज़ एकदम से मुंह खोलते ही नहीं हमें मिल जाएगी। स्ट्रगल भी करना पड़ता है, मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है, पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप उसे हर वक्त इतना आराम दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं, ज़रूरत से पहले उन चीज़ों की एक्सेस आप उसको दे रहे हैं जिसमें बस लग्जरी है और कंफर्ट है, तो आप बहुत बुरा कर रहे हैं। क्योंकि उसका जब कंफर्ट जोन बनेगा और वास्तव में उसकी एज आएगी मेहनत करने की, उसने तो सारा ही कंफर्ट देखा हुआ होगा ना, वो क्यों ही मेहनत करेगा। उसका तो माइंडसेट ऐसे बन गया होगा ना कि सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, तो उसको अपने लिए कुछ कमाना, कुछ अर्न करना किसी भी तरीके से कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल मत करिए, उसे कभी कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहने दीजिए। उसे पता होना चाहिए कि एक डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए क्या स्ट्रगल होती है, क्या करना पड़ता है। इसी तरीके से नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जब आप अपनी केयर नहीं करते हैं, आप अपने आप ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड से रहते हैं, किसी भी तरीके के आपको कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, आप अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी भी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी, तो वहाँ पर भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। क्योंकि आप ये भूल रहे होते हैं कि जैसा बच्चा आपको देखेगा, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो सबसे पहले आप अपना अच्छे से तरीके से ख्याल रखिए ताकि आप बच्चे को अच्छा एक डेमो दे सकें, बच्चा उस डेमो को रिसीव करेगा और फिर अपनी लाइफ को उस तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से नॉट सेटिंग पेरेंट चाइल्ड बाउंड्रीज, अब आप एक फ्रेंड होने के नाते, मतलब आजकल हर माँ बाप क्या चाहते हैं, वो बच्चों के दोस्त बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन याद रखिए आप हैं तो उसके पेरेंट ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा इतना कैजुअल हो जाए कि आपके लिए कोई भी ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसा वर्ड यूज़ करने लग जाए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर वो आपको इतना कैजुअल लेने लग जाए कि आपसे पूछने की ज़रूरत ही उसको लिए ख़त्म हो जाए, आपको बस जस्ट कुछ काम करने के लिए बता रहा है। और फिर जिस तरीके से फ्रेंड्स में एक कैजुअल वो होता है कि झिड़क देना, इस तरीके से आपके साथ भी व्यवहार कर रहा है बच्चा। कभी ऐसे बहुत बच्चे देखे गए हैं जो तू से भी अपने माँ बाप से बात करने लग जाते हैं, या ऐसे माँ बाप के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्यार से बात करना, दोस्तों की तरह व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल हम हैं तो आपके पेरेंट ही, आप ऊंची आवाज़ में हमसे बात नहीं कर सकते हैं। आपको जाना है तो परमिशन आपको लेनी ही पड़ेगी, या आपको बहुत अच्छी तरीके से हमें इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, जब तक कि आप बहुत अच्छी तरीके से खुद ही कॉन्फिडेंटली इन सिचुएशंस को हैंडल करना के लिए तैयार ना हो जाएं। तो बहुत सारी बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी ही पड़ेगी कि कौन सा आपका वर्किंग टाइम है और कौन सा आपका बच्चे के लिए टाइम है। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बाउंड्री सेट ना करें और बच्चा किसी भी वक्त आपको बस हर समय नॉक करता रहे कि ये करा दो, वो करा दो। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेस में आ जाए कि आपको ऐसा लगे कि कोई बाउंड्री नहीं है, मेरे तो कोई पर्सनल टाइम, कोई मी टाइम, मेरा तो मेरे स्पाउस के साथ टाइम ही नहीं है, या मैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे को संभालने में आपको एक हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग से स्टेट बनी रहे। कभी ये लगे मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पा रहा हूँ या निभा पा रही हूँ, ऐसे ही मैं बच्चे को टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वो एक कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्यार करने का, अच्छी परवरिश देने का मतलब ये नहीं है कि आप
टाइम का डिवाइडेशन ना करें या बाउंड्रीज सेट ना करें। तो ये थी 7 कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं और जिससे कि बॉन्ड ख़राब हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अगर आप ये गलतियाँ कर रहे थे तो आप इन गलतियों को करना अभी से छोड़ दें, ताकि आप अपने बच्चे के साथ एक बहुत ही बेहतर बॉन्ड अच्छी तरह से निभाकर अपने पेरेंटहुड को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे और उसको आज से छोड़ने के लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं। किसी और टॉपिक पर भी बच्चों से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कुछ भी इस तरीके के इश्यूज़ पर मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।